हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका स्वागत है। परमेश्वर की जीवित हजूरी में परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग आशीषित हैं। खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष देगा। मैं आशा रखता हूं कि आप सबकी प्रार्थनाओं से ये लॉकडाउन खुल गया और चर्चस जो परमेश्वर के घर जहां पर हम मिलकर आराधना नहीं कर पा रहे थे, ये 11 या 12 इतवार हमने मिलकर आराधना नहीं की, तो फिर दोबारा हम खड़े होंगे और दोबारा से मिलकर प्रार्थना करेंगे और इस कोरोना वायरस को खत्म करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यस, यू कैन। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। जितने भी मेरे भाई मेरी बहन जितने भी परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, खुदा आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया। ये भी लाइट ऑन कर दीजिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना की हालत में हो जाऊंगा। यस लॉर्ड जीसस। सरलबा शंदरलबरा शखरलबरा बरा शखरलबरा बरा हो रलबा शंदरलबरा शखरलबरा बरा बरा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। एक बार फिर से प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। खुदावंदा, तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, हम विश्वास करते हैं हम बहुत प्रभु जी तेरे नाम में एक जगह इकट्ठे नहीं परंतु एक मन होकर हम इकट्ठा हैं प्रभु जी। खुदावंदा, जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुने सब आशीषित हो, सब बरकत पाए प्रभु जी। इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देना। इस वचनों को सुने जाने पर, बोले जाने पर और इसे के ऊपर चलने जाने पर प्रभु जी आशीष बरकत देना। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, 267 पेज नंबर है, 267 267 पेज नंबर है। हम निकालेंगे। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। रबलबा शंदरलबरा शखरलबरा रिबलबा शखरलबरा। मैं कुछ पार्ट्स को आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। ये वो समय था कि जब इजरायली लोग यरदन पार करके अपने लीडर यहोशू के साथ मिलकर कनान देश की ओर जा रहे हैं और उस दौरान एक शहर बीच में आया जिसका नाम था यरीहो। और जब वो उस शहर में पहुंचे तब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए पहले ही इंतजाम किया था कि इस शहर को भी तुम जयवंत करते हुए आगे बढ़ोगे। तो जब वो शहर आया तो वो लोग डर के मारे बैठे थे। तो इजरायली लोगों ने क्या किया? इजरायली लोगों ने उस शहर पर जय पाई। इजरायली लोगों ने इजरायली लोगों ने उस शहर पर जय पाई। इजरायली लोगों ने उस शहर पर जय को पाकर परमेश्वर का नाम ऊंचा किया कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। तब हम जय को पा सकते हैं, तब हम विक्ट्री को रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम विक्ट्री को रिसीव कर सकते हैं जब परमेश्वर हमारे साथ है। जो कुछ हम चाहते हैं वो पा सकते हैं, जो कुछ हम चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालेलुया। आइए मैं इन वचनों को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यरीहो के सब फाटक इजराइल के डर के मारे लगातार बंद रहे। यरीहो के लोग डरे हुए थे। उनको पता था कि जो इजरायली लोग हैं वो आ रहे हैं और हमें तबाह कर देंगे, हमें मार देंगे, हमें डिस्ट्रॉय कर देंगे
और वो डर के मारे द्वारों को, किवाड़ों को उन्होंने बंद कर दिया और ताले लगाकर अपने अपने घरों में बैठ गए। और पूरी शहर पनाह जो थी वो बंद थी, लॉकडाउन था, बिल्कुल बंद थी। परंतु परमेश्वर जो है, उसके लोग उस जगह पर जब आए तो उन्होंने उस शहर को डिफीट किया। उन्होंने उस शहर को जो है वो उस शहर के ऊपर जय को झंडा लहराया, जय को पाया और उस शहर को तबाह करके उन्होंने जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार किया। हालेलुया। क्या यरीहो के सब फाटक, 6वां अध्याय, यहोशू का 6वां अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, 1 आयत से मैं पढ़ूंगा। यरीहो के सब फाटक, जितने भी द्वार, फाटक मतलब द्वार, इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने का नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में करने जा रहा हूं। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और मैं उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंह के 7 नरसिंगे लिए हुए चले फिरे। और फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते हुए चले। यानी कि तुम क्या करना, तुम्हें लड़ना नहीं उन लोगों के साथ, बस तुम्हें मेरी आज्ञा माननी है और तुम्हें उस शहर के चारों ओर एक गेड़ी लगानी, एक चारों ओर घूमना है 6 दिन। और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं, यानी कि 6 + 7 13 चक्कर तुम लोगों ने लगाने। 6 एक दिन और 7वें दिन लगातार 7 चक्कर लगा के तो ये शहर मैं तुम्हें दे दूंगा। शहर की दीवारें गिर जाएंगी तो ये शहर मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं 10वीं आयत। यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। जब मेरी आज्ञा पाए तो जय जयकार करना। हालेलुया। क्या कहा यहोशू ने लोगों को, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो और तुम्हारा कोई शब्द सुनने में ना आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकले। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते 14 आयत को, क्या लिखा है, इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 15 से आगे क्या लिखा है, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार वे जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने इस नगर को तुम्हें दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने इस नगर को तुम्हें दे दिया है क्योंकि तुमने उसकी बात को माना। आगे 20 आयत क्या लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह की नींव गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और उस नगर को ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, मैं आशा रखता हूं, मैं इन वचनों के द्वारा, अगर आप यहाँ पर इस वचन को सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग को आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स को आमीन करते रहिए। कोई कमेंट्स आ रहे हैं, आमीन करते रहिए और इस इनकरेज भी करते रहिए और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। यहाँ पर मैंने एक चीज़ सीखी इस वचन पे कि जब ये यहोशू लीड कर रहा है अपने लोगों को तो वो बोल रहा है कि जय जयकार करते हुए तुमने जाना है, लड़ाई करते हुए नहीं बल्कि जय जयकार करते हुए तुमने इस शहर पनाह की दीवार को गिराना है। ये दीवार गिरेगी तो ना आपके आक्रमण से, ना आपके कोशिशों से, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा से।
ना तो बल से न शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा की जय जयकार से ये दीवार गिरने वाले हो सकेगी। हालेलुया। ये दीवार गिरेगी तो वो परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर जब आज्ञा देगा तब ये दीवार गिरने वाले हो सकेगी। जब परमेश्वर आज्ञा देगा तब ये दीवार अपने आप भस्म हो जाएगी और आप उस शहर पनाह में एंटर करने वाले हो सकोगे, आप उस शहर पनाह में जाने वाले हो सकोगे, आप उस शहर पनाह में अपने कदमों को रखने वाले हो सकोगे। पर उससे पहले जय जयकार करते हुए जाना है। यह शब्द बड़ा मेरे मन में लगा कि हम जब जाएंगे, हम कोई लड़ाई लड़ते हैं, प्रेरित पौलुस जो है परमेश्वर का दास, जिसने बहुत सारी यीशु मसीह में बहुत सारी मेहनत को किया, सुसमाचार सुनाने में बहुत सारी मेहनत को किया, वो बोल रहा है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई कत्ल करने में नहीं है, हमारी लड़ाई मार काट में नहीं है, हमारी लड़ाई किसी का दिल दुखाने में नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई है आत्मा से। हमारी आत्मिक युद्ध है और वो लड़ेंगे आत्मा से। और आत्मा से कैसे लड़ेंगे? जय जयकार करते हुए। ये वो वचन जो है वो कितने सालों बाद पढ़ा गया और लिखा गया, परंतु वो पूरा बहुत समय पहले ही हो गया कि आत्मा से जो है वो लड़ाई लड़ना है, आत्मा से वो युद्ध को लड़ना है, प्रेजिंग करते हुए, परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर को ऊंचा उठाते हुए, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हुए उस शहर में हमने एंटर करना है। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस शहर में हमने एंटर करना है तो कैसे करना है? परमेश्वर का नाम लेते हुए, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए। हमने अपनी बाजुओं का जोर नहीं लगाना, हमने अपने दिमाग का जोर नहीं लगाना, हमने अपनी कोशिशों से नहीं, बल्कि एंटर करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजिंग के साथ। कितनी अच्छी बात है ना कि जितनी बड़ी आपकी प्रेज होगी उतनी जल्दी दीवार जो है वो गिरेगी। जितनी बड़ी आपकी प्रशंसा होगी परमेश्वर के प्रति, जितनी प्रशंसा आप परमेश्वर के प्रति करोगे, उतनी जल्दी दीवार गिरेगी, और वो गिरेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा चट्टान जो यीशु मसीह है, हमारी चट्टान जो यीशु मसीह है, वो हमारे साथ है, तो हर एक दीवार गिरेगी, हर एक पहाड़ हिलेगा, हर एक बीमारी जाएगी, और जाएगी वो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। मैंने इस कहानी से 3 चीजें सीखी, बहुत अच्छी सी, वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा कि इजरायली लोगों ने कैसे करके उस दीवार को गिराया और एंटर हो गए। और बाइबल बताती है वहां के जितने भी लोग, रहाब के परिवार को छोड़ के, जो वैश्या थी, जिसने भेदिए जिसके घर में गए थे और जिसने पूरी यरीहो शहर के बारे में वो डिस्क्रिप्शन दिया था, बताया था कि यहाँ पर ऐसे है, उसके घर को छोड़ के बाकी सारा का उन्होंने क्या है, आग लगा दी, जला दिया, फूंक दिया, और सोना चांदी सब कुछ वहां पर उसको छीन लिया। जब हम स्टोरी डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। परंतु मैं कहता हूं परमेश्वर आपके साथ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन यू। आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह में रहकर, जो आपके अंदर आपको बढ़ावा देता है। आप सब कुछ कर सकते हैं उस परमेश्वर के साथ। उन्हीं लोगों ने पीछे देखा होगा कि लाल समुद्र 2 भागों में होगा, उन्हीं लोगों ने देखा होगा कि चट्टान में से पानी निकल रहा है, उन्हीं लोगों ने देखा होगा कि इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, इतने उन्हीं लोगों ने देखा होगा कि खंबा जो है वो चल रहा है, वो जो चट्टान थी, खंबा था, हमारे आगे आगे चल रहा है, सूरज के आगे आगे चल रहा है, और रात को जब लौ की जरूरत है तो वो आग का खंबा बन के चल रहा है। उन्हीं लोगों ने देखा होगा कि मन्ना स्वर्ग से उतरा। क्या परमेश्वर कैसे कैसे चमत्कार अपने लोगों को बचाने के लिए कर रहा था। यहां पर आके जब लाइफ का एंडिंग पॉइंट था, जस्ट अबाउट टू रीच, जब वो पहुंचने वाले थे, अपनी मंजिल के पास में थे, तब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हालेलुया, हालेलुया। और 40 साल की देरी उन्होंने लगा दी, वो छोटे से सफर को तय करने के लिए 40 साल लगा दी, बिकॉज ऑफ देयर फेथ।
उनका फेथ शेकन, उनका विश्वास डोलता था। एक उनका बुड़बुड़ाना, उसकी वजह से वो टाइम सिर नहीं पहुंच पाए। एक उनका विश्वास नहीं था। हम तो मूसा को बार बार ताने देते थे, मूसा तू हमें यहाँ का जंगल में ले आया जहां सांप और बिच्छू है। हम मिस्र में तो अच्छे थे, मिस्र में तो ऐसे थे। हम भी कई बार हम लोग सोचते हैं, हम पहले मसीह में आने से पहले तो हमें ये रिस्ट्रिक्शन है, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, प्रसाद नहीं खाना, हमें क्या है, पवित्रता में रहना पड़ेगा, हमें जो है प्रार्थना करनी पड़ेगी, हम गंदे मजाक नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के साथ हंस खेल नहीं सकते। ये हंसने खेलने को लिए परमेश्वर मना नहीं करता। या फिर हम पवित्रता में रहना चाहते हैं, हम किसी को गंदी नजर से नहीं देख सकते, हम फिल्में नहीं देख सकते, हम नाटक नहीं देख सकते, हम गीत नहीं, पंजाबी गाने नहीं सुन सकते। क्या क्या है ये तो, परंतु जब हम ऐसे बुड़बुड़ा के हम अपनी आशीषों को अपने से परे कर देते हैं, हमारी आशीषें जो परमेश्वर से आनी होती है हम उसे परे कर देते हैं। इसकी वजह से हम जो आशीषें हैं उसको लेने के लिए बहुत ही हमें समय लग जाता है। तो चलिए हम सीखते हैं कि क्या हमने सीखा है। जो दीवार, जो स्टम्बलिंग ब्लॉक बना था, उसको तोड़ने से पहले परमेश्वर की क्या योजना थी। हम जब ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, 6वां अध्याय पूरा पढ़ते हैं, तो इसमें जो है वर्ष 2 में लिखा है, वर्ष 2 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, मैं ये रीहो को उसके राजा और शूरवीर समेत तेरे वश में कर देता हूं। मेरे प्रियो, ये इजराइल का जो सफर है, ये भी आपकी एक लाइफ की तरह है। हमारे ऊपर जब मुसीबत आती है, जब हम चमत्कार देखते हैं, तो हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, वाह परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है, वाह परमेश्वर तेरे जैसा कोई। जब थोड़ी सी मुसीबत आती है तब हम भूल जाते हैं, हम पुरानी लाइफ को याद करना शुरू कर देते हैं। हम पहले तो अच्छे थे, पहले हम गाना बजाना सब कुछ करते थे, हम पहले, अब हमारे पास पैसे भी होते थे, अब मेरे पास पैसे भी नहीं होते। पहले मैं ठीक था, परंतु अब मैं चंगा भी नहीं। अब मेरे ऊपर बीमारी भी आ गई, मैं ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे ऊपर वो प्रॉब्लम आ गई। इजराइल की जो लाइफ है, हम अगर अपने जीवन से इसको जोड़ें तो हमें बहुत इजी रहेगा हमें सीखने के लिए। इजराइल की लाइफ को अगर हम अपने जीवन के साथ जोड़ें, और इस चैप्टर को आप, जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, 2 या 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, वो अपनी लाइफ के साथ जोड़े कि अगर वो चीज आपके साथ है तो आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं और सही दौड़ रहे हैं। पहली चीज, वर्ष 2 में क्या लिखा है, देखो, मैंने शूरवीरों राजा समेत तेरे वश में कर दिया है। परमेश्वर का प्रॉमिस, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का वायदा जो है वो यहोशू को पहले ही, उसकी जीत से पहले ही मिल गया। मैं हर एक चीज को तेरे वश में कर दूंगा। हमें भी परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह जाने से पहले कह रहा है, देख मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए, अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए घर को बना रहा हूं, तुम्हारे लिए। वो प्रॉमिस दे के गया। परमेश्वर हमें प्रॉमिस देता है, बेटा आई विल ब्लेस यू, बस तू आ मेरे पास। वो है विश्वास की दौड़, विश्वास की दौड़, विश्वास के वो कदम जब चलने लगते हैं, तब जब पतरस नाव में से निकलकर यीशु मसीह के पास जा रहा है, यीशु मसीह ने क्या कहा, आजा। उसने ये नहीं कहा कि तू कैसे चलेगा, हाउ विल यू वॉक ऑन द वाटर, हाउ विल यू वॉक, no 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 no, he didn't say like that how will you walk on the water. He said just come and receive me, just come, you can walk on the water. But Peter just see here and look here and there, so इधर उधर देखा और वो डूबने लग गया। परंतु यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा था कि तू डूबेगा, उसने कहा तेरे अविश्वास के कारण तू डूबा। परमेश्वर हमें पहले ही प्रॉमिस दे देता है, यस बेटा यू कैन डू, और ये शैतान को मैंने तेरे राज्य में, तेरे हाथों में दे दिया है। तू दुष्ट आत्मा को बोलेगा तो वो जाएंगी। मैं सारे प्रॉमिस तेरे हाथों में देता हूं। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम सारे यरूशलेम, सारे यहूदिया और पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह ठहरोगे, और दुनिया की जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। Everything, whatever you will ask in the name of Jesus Christ, it will be done to you. वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम परमेश्वर में मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Everything, हर एक, वही प्रॉमिस जो परमेश्वर ने
इजराइलियों को दिया, यीशु मसीह हमें देकर गया। दुष्ट आत्माओं को बोलोगे तो वो जाएंगी, बीमारों को चंगा करोगे तो वो ठीक होंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। यहोशू को बोला कि राजा, ना सिर्फ जनता बल्कि राजा और शूरवीर जो योद्धा हैं, ये इजराइल की मेरे ख्याल से ये जहां तक पहली या दूसरी लड़ाई थी जो लड़ने जा रहा था वो। उसके बाद यहोशू ने 31 लड़ाइयां लड़ी। ये पहली थी, वो लड़ाई नहीं थी बल्कि परमेश्वर उनके साथ था। He was with them, and if he is with them, then nobody can defeat them. कोई अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई हमें हरा नहीं सकता। ना इजराइलियों को हरा सका, ना यीशु मसीह को हरा सका, और ना हमें कोई हरा सकेगा। हालेलुया। कोई भी हमें हरा नहीं सकता। Nobody can destroy. Hallelujah. Hallelujah. Is it working? Facebook is working. Hallelujah. Comments are coming. Hallelujah. फिर दूसरी चीज, दूसरा हम पढ़ेंगे वर्ष 3 से 5। क्या कहता है? इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। 6 दिन घूमना, 7 दिन घूमना, 7 याजकों को लेकर आगे घूमना, रो में जाना, ये आगे हो ये पीछे हो, सब ऐसे करके जाना। पहला परमेश्वर का प्रॉमिस, दूसरा परमेश्वर का प्लान, ऐसे करना। उसने बोला, जो यीशु मसीह ने कहा दुष्ट आत्मा को निकालो तो निकल जाएंगे। उसके बाद उसने बोला पवित्रताई के साथ जीवन जिए। ये प्लान भी बताता है, प्रॉमिस तो करता है, यस आई विल गिव टू यू, बट हाउ विल यू टेक इट, कैसे तुम उसको रिसीव करेंगे, वो भी उसको बताता है कि कैसे करोगे। वो प्लान भी बताता है, ये करना, ऐसे मेरी आराधना करना, आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करना, ट्रम्पेट से मेरी आराधना करना, 10 साज से मेरी आराधना करना, ऊंचे शब्दों से पुकार कर मेरी आराधना करना, नीचा आराधना नहीं करना, पवित्रताई के साथ मेरी आराधना करना। तब ये जो रखा है मैं तुम्हें दे दूंगा, जो तुम्हारे लिए है मैं तुम्हें दे दूंगा। ऑटोमेटिकली इट विल बी एडेड इनटू योर लाइफ। अपने आप वो आपके जीवन में जुड़ जाएंगी, वो आशीषें, वो विक्ट्री, वो जीत, वो विजय, वो आपके जीवन में अपने आप जुड़ जाएगी। बस हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के प्रॉमिस को देखना है और उसके प्लान को समझना है और उसके अनुसार कार्य करना है, उसके अनुसार चलना है। अगर उसने कहा है कि तुम विश्वास के अनुसार, नॉट बाय योर साइट बट वॉक बाय फेथ, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना परंतु संपूर्ण तरीके से परमेश्वर पर भरोसा रखना। यस, तो हमें क्या करना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। भाई यार मैं ये बिजनेस कर लूं तो ये चलेगा, यार मैं ये नौकरी कर लूं तो ये चलेगी। नो 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 नो, आपको चलना है तो उसकी समझ के अनुसार। प्रभु तेरी इच्छा है इस काम में तो करेंगे। अगर आप ऐसा करके आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आपको उस प्लान के अनुसार राजाओं के संग बिठाने वाला परमेश्वर है। Kingly anointing, he will anoint you with a kingly anointing. Not only healing, not only deliverance, not only revelation, but kingly anointing, wisdom anointing he will give to you. Everything जो कुछ आपको चाहिए वो राजकीय अभिषेक वो आपके जीवन में उंडेलेगा और वो आपको राजाओं के संग बिठाएगा। दूसरे राजाओं को, दूसरे शूरवीरों को वो आपके कदमों के नीचे रख देगा और आपको उस जगह बिठा के, और उसने शाऊल को नीचे कर दिया और दाऊद को उसकी जगह बिठा दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। इजराइलियों ने उसकी बात को माना और वो 6 दिन घूमते रहे। हम क्या करते हैं, पहले दिन कोशिश करते हैं। पास्टर ने बोला 7 इतवार लगातार अपने चर्च में आना है। 7 इतवार क्यों बोलते हैं? ये कोई रीति रिवाज नहीं है भाई। 7 इतवार
7 इतवार का मतलब यह है कि आपका आप सुने परमेश्वर का वचन जो आपको हील करेगा। पास्टर ने आपको हील नहीं करना। योर पास्टर विल नॉट हील यू। आपके पास्टर ने आपको चंगाई नहीं देनी, परमेश्वर और उसके वचन ने आपको चंगाई देनी। और जब आप बैठोगे, वचन को सुनेंगे, तो आप चंगे हो जाओगे। बट लोग सोचते हैं कि पास्टर के हाथ में से कोई शक्ति निकलेगी और वो हमें चंगा कर देगा। वो शक्ति, वो सामर्थ्य भी तब काम करेगी जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, रिसीव करेंगे। इसलिए बोला जाता है लगातार चर्च आओ। दूसरे इतवार चंगाई नहीं मिली, तीसरे इतवार कोई फर्क नहीं, चौथे इतवार कोई फर्क नहीं, पांचवें इतवार कोई फर्क नहीं, छठवें इतवार छोड़ो। डोंट लीव ऑन द 6th डे। छठवें दिन कुछ लोग छोड़ के चले जाते, हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं बढ़ सकते आगे, थक गए। रोज क्या है ये कोई काम है? रोज दीवार का चक्कर लगाना, शहर का चक्कर लगाना। अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ चक्कर लगाना एक मामूली सा कार्य था कि चक्कर लगाना है शहर के चारों ओर, बस तुम चक्कर लगाना। कुछ लोग ने छोड़ दिया होगा, और जो जिन्होंने छोड़ा वो रिसीव नहीं कर पाए, और जो डटे रहे वो एंटर करने पाए। डोंट लीव एट 6th डे। छोड़े ना, छठवें दिन छोड़े ना। हालेलुया, हालेलुया। पहला दिन आता है, कोई रिजल्ट नहीं। ये 20 फुट लंबी 6 फुट चौड़ी दीवार हम नहीं गिरा सकते। क्या है थक हार के आगे चर्च में, क्या है घर में बैठते टीवी देखते अच्छा होता। दूसरा चक्कर दूसरे हफ्ते। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको चर्च का और वो दिन का चक्कर लगाने का कंपेयर करने का। पहले दिन चर्च गए नहीं, पहले दिन चक्कर लगाया, दूसरे दिन चक्कर लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहोशू जैसे कहता था वैसे वो लोग करते थे। हालेलुया, हालेलुया। पहले दिन चक्कर लगाया, कोई नो रिजल्ट, दूसरे दिन चक्कर लगाया, नो रिजल्ट, तीसरे दिन नो रिजल्ट, पांचवें दिन नो रिजल्ट, छठवें दिन नो रिजल्ट। थक के मार गए, हाँ थक गए, अब नहीं, क्या करना है यार, दीवार तो गिर ही नहीं रही। इससे अच्छा तो हम चक्कर लगाने से बजा क्या है कोशिश करते, इसको हथौड़ों से तोड़ते तो ये टूट जाती, ये टूट जाती। हम छेनी हथौड़े से तोड़ते, गोला बारूद से तोड़ देते तो टूट जाती। क्या फायदा चक्कर लगा के। हम भी सोचते हैं चर्च में 7वें दिन क्या है, 7 इतवार चर्च जाके, पहले इतवार गए कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे इतवार कोई फर्क नहीं पड़ा। ये लोग भी ऐसे सोच सकते थे, परंतु इन्होंने 6 दिन लगातार, और जब 7वां दिन आया तो मेहनत कितने गुना ज्यादा बढ़ गई, दोगुनी दुगनी तिगनी। जो 6 दिन में उन्होंने किया था वो एक दिन में उससे ज्यादा। 6 दिन और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने थे। फिर बाइबल बताती है सुबह तड़के ही उठ के लग गए। जब आपकी सक्सेस आपके पास होती है तब आपको और ज्यादा कोशिश करनी है, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है मेरे प्रियो। डोंट लीव एट 6। छोड़ के ना जाए। जो परमेश्वर ने आपको रखा है वो आपको जरूर देगा, आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप देख रहे हैं कि जब आपका आंसर नहीं आ रहा, आप चर्च जा रहे हैं, हील नहीं हो रही, चर्च जा रहे हैं, चंगाई नहीं मिल रही, चर्च जा रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही, चर्च जा रहे हैं और बीमारियां आ रही हैं, चर्च जा रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, और दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे हैं। क्या आप उस दिनों में भी क्या परमेश्वर के साथ स्टिल खड़े हैं? क्या उन दिनों में भी आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं? क्या उन दिनों में भी आप खड़े हैं, अड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं यहां पर घुटनों पे टेका हूं, आ परमेश्वर और मुझे ठीक कर, आ परमेश्वर मेरे फाइनेंस को ठीक कर, मैं तेरे लिए खड़ूंगा, मैं तेरी सेवकाई के लिए अपने बीज को बोऊंगा। अगर आप कह रहे हैं कि मैं अपने बीज को बोऊंगा, परमेश्वर आपकी तनख्वाह को, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा और ज्यादा ब्लेस करेगा। आपने अपने कितने पैसे हैं जो आपकी तनख्वाह के, जो सैलरी के आते हैं, उसमें से परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने के लिए आपने दिए हैं? कितनों ने दिए हैं? या हमारा टेंशन हमारे अपने बैंक अकाउंट में डालने के लिए होता है?
कितनों ने कहा है कि मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए मैं अपनी जेब में से पैसे देता हूँ, सुसमाचार फैले, लोग बचाए जाएं, मैं ब्लेस होऊंगा, मेरा घराना ब्लेस होगा, मेरा चर्च ब्लेस होगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा और मेरा परमेश्वर मुझे और बहुत आयत से आशीष देगा। क्योंकि जब हम उसका काम करते हैं उसका, तो हमें भूखा नहीं। कौन है जो जिन्होंने 2 महीने तक काम नहीं किया फिर भी परमेश्वर ने उनको भूखा नहीं छोड़ा? मेरे प्रिय, वो आपको सारी जिंदगी भूखा नहीं छोड़ेगा। आगे 20वीं आयत में क्या लिखा है? तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि के साथ उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी। विक्ट्री, हालेलुया। प्राइज, पहला था प्रॉमिस, प्लान, प्राइज। प्रॉमिस था उसका वायदा, फिर उसका प्लान, उसकी योजना, फिर तीसरा उसका इनाम। अगर आप उसके प्रॉमिस को समझ गए, आप उसके प्लान के ऊपर चलोगे। अगर आप उसके प्लान पर चल गए तो प्राइज आपका है। It's yours. This plan is yours. Hallelujah. This plan is yours, my dear. This plan is yours. वो प्लान आपका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की संतान होना बहुत आसान है, परंतु उसकी आज्ञा मानना मुश्किल है। परंतु अगर हम उसके ऊपर चलते रहते, शुरुआत में तो बहुत मुश्किल लगती है, मसीह लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, परंतु जब हम उसके ऊपर चलने लगते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। और जब विक्ट्री आपकी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दीवारें खुद ब खुद गिरेंगी, आपको कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं, बस उसका कहना मानने की जरूरत है। दीवार गिरेगी, वो आज नहीं तो कल गिरेगी, कल नहीं तो परसों गिरेगी, परसों नहीं तो उसके बाद 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन दीवार गिरने वाली है। आपके फाइनेंस की दीवार गिरने वाली है, आपकी बीमारियों की दीवार गिरने वाली है, आपके पाप की दीवार गिरने वाली है, आपकी असफलता की दीवार गिरने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपका उन इजराइलियों की तरह विश्वास है, इजराइली की तरह आज्ञाकारिता आपके अंदर है, तो वो दीवार आज आपकी दीवार गिरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप में के अंदर विश्वास है, यस, इफ यू हैव फेथ, यू हैव टू वॉक ऑन योर फेथ एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर फेथ। अगर आपको अपने विश्वास के ऊपर कार्य करने की जरूरत है, वो प्लान को समझिए, उस योजना को समझिए, जैसे उसने उस दीवार को गिरवा दिया। परमेश्वर की योजना है। जब हम 5वां अध्याय और उसका 1 पढ़ते हैं तो वो लोग घबरा गए थे, डर गए थे। परमेश्वर ने पहले ही उनको ये यरीहो शहर कर दिया था, उनके हाथ में कर दिया था। 6 की 1 में भी पढ़ते हो, पहले ही कर दिया, परंतु उनको कुछ कार्य करना पड़ता है। परमेश्वर ने आपके लिए आशीष तो रखी है, परंतु आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा उस आशीष को रिसीव करने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए आपको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप उस कोशिश को करोगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। आप बढ़ते चले जाओगे, आप फलवंत होते चले जाओगे। हालेलुया। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए सब दिन अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। रबशंदर लबर शखर लबर रबशंदर लिबिरि 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 लिबिरि। प्रभु जी, जितने लोग अविश्वास के कारण प्रभु जी तुझसे दूर हैं, मैं उन सबके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उठ खड़े हो, तेरा नाम ऊंचा करने वाले हो सके, तेरे वायदों को समझे, तेरी योजनाओं को समझें, तेरे उस इनाम को लेने वाले हो सके। प्रभु सामर्थी पिता, एक एक परिवार को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक एक परिवार प्रभु तेरे नाम में प्रभु जी बढ़ने वाला हो सके। एक एक परिवार प्रभु जी तुझ में फलवंत हो। एक एक परिवार प्रभु तुझ में बढ़ता चला जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक परिवार, हर एक घराना जो विश्वास करता है वो उद्धार पाए। हर एक घराना जो विश्वास करता है प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाए। हर एक घराना प्रभु जो विश्वास करता है तेरा नाम ऊंचा करे। प्रभु खुदावंदा,
इन सब लोगों को जो तेरा वचन सुन रहे हैं आशीष देना, बरकत देना। ये प्रभु छोड़ने वाले ना हो सके, कभी गिव अप ना करें। बीच में उस लड़ाई को जो शैतान के साथ है, आत्मिक युद्ध है, उन प्रधानताओं के साथ प्रभु बीच में छोड़ने वाले ना हो सके। तेरा वचन कार्य करे, तो इनको ब्लेस कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लेंगे, अपनी ऑफरिंग को अपने हाथों में लेंगे। इसको 8 तारीख के बाद, जब 14 तारीख को चर्च लगेगा, किसी का वीरवार को लगता है, किसी को संडे को चर्च लगता है, जब भी आपका चर्च लगे, किसी भी चर्च में आप जाते हैं, अगर आप यीशु सहारा चर्च में आना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा, खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। आप यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन यीशु सहारा चर्च। आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे यीशु सहारा चर्च में। खुदा आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। इस ऑफरिंग को अपने हाथों में लें, कहें परमेश्वर, मैं ये जो बीज तेरे नाम के लिए बोने जा रहा हूँ, मेरे लिए 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेके आए। आशीषित हूँ, बरकत यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। मैं संडे को हम 11 बजे मिलते हैं मॉर्निंग में। उस वक्त मैं कुछ अनाउंसमेंट आपके लिए करना चाहूँगा, उसके बाद हम लाइव हुआ करेंगे। जो कुछ भी अनाउंसमेंट होगी, मैं आपको जो कुछ भी प्रोग्राम हमारा होगा आगे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। खुदा आपको आशीष दे, बरकत। सबको जय मसीह, जय मसीह।